गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी में रमेश अपनी बेटी पिया के साथ रहता था। रमेश एक मामूली दर्जी था, लेकिन अपनी बेटी की हर खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता। पिया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण रमेश उसे ज्यादा किताबें नहीं दिला पाता था। फिर भी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर वह उसे एक नई किताब ला कर देता। एक दिन पिया ने गांव की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के बारे में सुना। वहाँ हजारों किताबें थी, लेकिन उसे वहां जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह केवल बड़े स्कूल के बच्चों के लिए थी। पिया की आंखों में उदासी देख रमेश को बहुत दुख हुआ। उसने तय किया कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ करेगा। रात भर सोचने के बाद रमेश ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन उठाई और एक नया काम शुरू किया। पुराने कपड़ों से किताबों के कवर बनाना। धीरे धीरे उसकी कलाकारी मशहूर हो गई और गांव के लोग उससे अपनी किताबों के लिए कवर सिलवाने लगे। जो भी पैसे आते वह पिया की किताबों पर खर्च करता। कुछ महीनों बाद लाइब्रेरी के मालिक को इस बात का पता चला। उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, तुमने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की, अब यह लाइब्रेरी हमेशा के लिए पिया के लिए खुली रहेगी। पिया की आंखों में खुशी चमक रही थी। वह दौड़कर अपने पिता के लिपट गई और बोली, पापा, आपने मुझे दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उस दिन उसने जाना कि एक पिता के लिए सबसे बड़ी जीत उसकी संतान की खुशी होती है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।